प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पद तथा पद परिचय के विषय में बताना चाहता हूँ। देखिए, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं, यानी जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं वो पद कहलाते हैं, और उन पदों का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। यानी तो सीधी सीधी बात होगी कि वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पद परिचय के लिए आवश्यक संकेत होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। संज्ञा शब्द का परिचय देते समय हमें संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है, इन बातों का ध्यान रखना होता है। सर्वनाम का परिचय देते हुए सर्वनाम के भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है, इन बातों का ध्यान रखना होता है। तीसरी बात आती है विशेषण। विशेषण का परिचय देते समय, यानी विशेषण शब्दों का परिचय देते समय हमें विशेषण का भेद, लिंग, वचन और विशेष्य, यानी किस शब्द की वो विशेषता बता रहा है, इन बातों का ध्यान रखना होता है। क्रिया आती है उसके बाद में, क्रिया अकर्मक है या सकर्मक, हमें ये ध्यान जान लेना बहुत जरूरी होता है। लिंग, क्रिया का लिंग क्या है, वचन क्या है, पुरुष क्या है, धातु क्या है, काल, और उसका प्रयोगकर्ता और कर्म का संकेत किस तरह किस रूप में हो रहा है। उसके बाद आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का परिचय देते समय में क्रिया विशेषण का भेद और जिस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है उसके बारे में निर्देश देना चाहिए कि इस शब्द की क्रिया विशेषण। उसके बाद आते हैं समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। इसके साथ ही हमें इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है, हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक या विस्मयादि बोधक क्या है, सबसे पहले उन चीजों का नाम लिखना अति आवश्यक है। जैसे हमने मान लीजिए संज्ञा शब्द का परिचय दे रहे हैं, तो हमें सबसे पहले उस शब्द का संज्ञा किस तरह की है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है, यह लिखना जरूरी है। ये नहीं कि हम पहले वचन लिख दें और लिंग लिख दें, उससे कोई पता नहीं चलता। वचन लिंग तो अनेक चीजों के, दूसरी चीजों के भी हैं, तो इसीलिए संज्ञा का भेद लिखना अति आवश्यक है। उसी प्रकार सर्वनाम का भी लिंग, पुरुष, वचन लिखने से पहले हम सर्वनाम का भेद लिखना अति आवश्यक हो जाता है कि वो सर्वनाम किस भेद के अंतर्गत आ रहा। क्रिया विशेषण में भी विशेषण में भी वही बात आती है कि विशेषण का भेद, लिंग, वचन और विशेष्य और नियम से ऑर्डर में ही होना अति आवश्यक है। क्रिया किस प्रकार की अकर्मक है या सकर्मक है, उसका लिंग क्या है, वचन क्या है, इन्हें इसी प्रकार से ऑर्डर में लिखना अति आवश्यक है। क्योंकि कुछ चीजें कॉमन होती हैं, इनमें वचन हो गया, लिंग हो गया, ये चीजें कॉमन हो जाती हैं, तो इसलिए इन चीजों को बार बार हम पहले ना लिख करके ऑर्डर में लिखें, तभी उचित होता, तभी हमें पूरे मार्क्स मिल पाते हैं। ओके, ठीक है।